Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had completed the concept of evaluation, purpose of evaluation, characteristics of evaluation and the quantitative method of evaluation. So in this video I am going to discuss with you tools and techniques इन द इवेल्यूएशन प्रोसेस, मेथड्स देखेंगे, बट क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवेल्यूएशन की बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो तो हर पेपर में आपसे पूछा जाता है जितने भी टीचिंग एग्जाम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवेल्यूएशन। देखो पिछली वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, आपके इवेल्यूएशन के कौन कौन सी विधियाँ है जिसकी हेल्प से आप क्वांटिटेटिव तरीके से बच्चे को इवेल्युएट करोगे। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट वन। तो हम बात करेंगे, ये वाला हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेथड ऑफ इवेल्यूएशन की, कि ऐसे कौन कौन से टूल्स है, ऐसी कौन कौन सी विधियाँ है जिसकी हेल्प से आप बच्चे को इवेल्युएट करोगे। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे ये क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव गुणात्मक तरीका क्या है इवेल्युएशन का। अब देखो हम जो है बच्चे को मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है, हमने जो है न्यूमेरेटिव तरीके से हमने बच्चे को असेस कर लिया। देखो अब कुछ एक ऐसे तरीके होते हैं, कुछ एक ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको आप मार्क्स दे के बच्चे को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चे ने कितना बच्चे की अचीवमेंट क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है, सोशल स्किल में बच्चा कितना है, तो आप ये बोलोगे कि 50% सोशल स्किल में है या जो उसने अचीवमेंट किया है वो जो है उसमें 20 नंबर लाए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे गुण होते हैं, ऐसे एबिलिटी होती है, ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसी अचीवमेंट होती है, सोशल स्किल्स होते हैं, बिहेवियर होता है, इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम क्वालिटेटिव गुणात्मक तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो इनके लिए कुछ एक टूल्स होते हैं, कुछ एक टेक्निक्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चे को मात्रात्मक तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो ये समझते हैं, ये टूल्स होते हैं चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, क्वेश्चनायर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो ये आपके पास टूल्स होते हैं और कुछ एक तकनीक्स होती है, कुछ एक टेक्निक्स होती है, जैसे प्रोजेक्ट्स के हेल्प से, असाइनमेंट से, डिबेट करवा के, इंटरव्यू कंडक्ट करवा के, ऑब्जर्व करके बच्चे को हम इवेल्युएट करते हैं, क्विज, केस स्टडी। तो ये तकनीक्स है, टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम बच्चे को मेजर करते, बच्चे को इवेल्युएट करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। और अगर मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है कि तकनीक, जितनी भी तकनीक है तो हर तकनीक में टूल की ज़रूरत होती है। किसी भी टेक्निक को आपने करना है, बच्चे को आपने असाइनमेंट देना है, बच्चे को इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, बच्चे को आपने ऑब्जर्व करना है, तो इस ऑब्जर्वेशन तकनीक के लिए इनमें से किसी ना किसी टूल की नीड होती है। कहने का मतलब है हर तकनीक में, हर टेक्निक में आपके टूल की नीड होती है, इस उपकरण की नीड होती है, तभी आप जो है एबल होते हो इन तकनीक्स को पूरा करने के लिए। तो समझते हैं, जानते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ इवेल्युएशन को। तो जानते हैं इसमें है सबसे पहले आपके पास जो टूल है वो है रेटिंग स्केल। जानते हैं रेटिंग स्केल क्या है। देखो रेटिंग स्केल क्या है, जब आप बच्चे को रेट प्रोवाइड करते हो, आपने बच्चे का ओपिनियन जानना है, बच्चे के एटीट्यूड जानना है, सिचुएशन जानना है, आइडिया को जानना है, करेक्टर को जानना है, तो उसके लिए आप ओपिनियन देते हो बाय द हेल्प ऑफ रेटिंग स्केल। अब देखो रेटिंग स्केल कहाँ कर रहे हो आप, जब बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे तकनीक है, आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्वेशन को आप कहीं पे स्टोर करते हो, कहीं पे आप इसका रिकॉर्ड रख रहे हो। तो आप रिकॉर्ड कहाँ रख रहे हो, आप रेटिंग स्केल दे रहे हो, आप रेटिंग की हेल्प से आप बच्चे की इस तकनीक को पूरा कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन को पूरा कर रहे हो। आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चा जो है, बच्चे का एटीट्यूड ये है, तो अब एटीट्यूड आपको कैसे लगा, गुड लगा, बेस्ट लगा या एक्सीलेंट लगा, बहुत अच्छा बिहेवियर लगा, तो इसको आप कहाँ है रेट करोगे आप कि गुड लगा आपको, बेस्ट लगा या एक्सीलेंट लगा। तो रेटिंग स्केल की हेल्प से आपने ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को पूरा किया है। तो ये है आपका रेटिंग स्केल। आप ऑब्जर्वेशन की तकनीक में रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हो। सपोज दैट एग्जाम्पल है कि आपने क्लासरूम में बताना है कि हाउ डू यू कंसीडर, कोई भी नाम ले लीजिए, हाउ डू यू कंसीडर राम्स बिहेवियर इन योर क्लास। कैसा लगता है आपको राम का बिहेवियर, आपने रेटिंग प्रोवाइड करना है। रेटिंग हो सकता है आप जो है 3 पॉइंट स्केल है आपके पास, सपोज दैट सिर्फ 3 पॉइंट स्केल है, एक्सीलेंट लगा,
उसका बिहेवियर वेरी गुड लगा या गुड, तो आप उन तीनों में से आप क्या करोगे, आप इन तीनों में से रेट प्रोवाइड करोगे। एक्सीलेंट 3 नंबर है, वेरी गुड के लिए 2 नंबर है, गुड के लिए 1 नंबर है। आपने क्या करना है, रेटिंग प्रोवाइड करनी है कि इन तीनों में से आप कितने मार्क्स दोगे राम्स के बिहेवियर को। हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, एक्सीलेंट बिहेवियर लगता हो उसको, तो आप इन तीनों में से दोगे 3 मार्क्स। रेटिंग स्केल में क्या है, आपके 3 नंबर आ जाएंगे। तो ये है आपका रेटिंग स्केल कि आप जो है बिहेवियर को आप स्टडी करते हो, आप सिचुएशन, आइडिया, ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, पर्सन, तो उसके अपने ओपिनियन को सामने रखते हो बाय द हेल्प ऑफ रेटिंग स्केल। ये है, अगर हम समझे रेटिंग स्केल, जैसे यहाँ पर है, देखो एग्जाम्पल अगर लिया है, हाउ डू यू रेट द फॉलोइंग। ये तो एक एग्जाम्पल है आपके किसी जॉब प्रोफेशन का, कि सर्विस में कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, पार्किंग का की फैसिलिटी कैसी है, चॉइस ऑफ फूड की कैसी है। इनमें से आप रेट प्रोवाइड करोगे, इसमें वेरी गुड हो सकता है, पार्किंग के लिए आप ओके ओके दे दोगे, क्वालिटी ऑफ फूड के लिए आप वेरी गुड दे दोगे। तो इस तरह से आप रेटिंग प्रोवाइड करते हो आप अपने एजुकेशन के फील्ड में भी। तो ये है रेटिंग स्केल टूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है, जहां पर देखो आपने ऑब्जर्व कर दिया, किसी के बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व किया, अब इस ऑब्जर्वेशन को आप कहीं पे स्टोर रखना चाहते हो, कहीं पे आप इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो। तो जब येस और नो में आप क्वेश्चन के आंसर देते हो, येस है या नो है, इस तरह का फॉर्मेट जब रहता है उसको हम कहते हैं चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट यूजुअली ऑफर अ येस नो फॉर्मेट इन रिलेशन टू स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, डज द चाइल्ड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। येस और नो में अगर आपके इस तरह का फॉर्मेट दिया है, आपने येस और नो में से सिर्फ एक को टिक करना है कि येस उसको अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, तो ये आपका चेकलिस्ट के अंदर आता है जब इस तरह का आपके पास फॉर्मेट रहता है वाइल ऑब्जर्वेशन, कि आपने ऑब्जर्व किया, इस ऑब्जर्वेशन को आप चेकलिस्ट के थ्रू स्टोर कर रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो। फिर आता है नेक्स्ट टूल आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। आपने क्या किया, बच्चे की बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व किया, क्लासरूम के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चे ने ये बिहेवियर किया है। किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को आप एक रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड रखते हो सकता है बच्चे ने आज जो है डेट है, जितनी भी डेट है, इस दिन बच्चे ने क्या है, चोरी कर दी। तो ये एक इंसिडेंट, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है उसके बिहेवियर के प्रति। तो आप क्या करते हो, एक रिकॉर्ड तैयार करते हो इस बिहेवियर के लिए कि इस दिन बच्चे ने इस क्लास में चोरी की, ये इसका इंसिडेंट था। तो कहने का मतलब है ना, वो नॉट ओनली इट इज़ द मैटर ऑफ चोरी स्टोलन, आप किसी भी रिकॉर्ड को, कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है उससे रिलेटेड, कोई भी वो अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे से नरेट कर रहा है, पोइम को अच्छे से सुना रहा है, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसको आप रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो, वो आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये चेकलिस्ट का एग्जाम्पल था। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ऑब्जर्वर का नाम लिखा कि इसका नाम जो है, जैसे राम ही लिख लिया, तो राम का नाम लिखा। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन डेट भी लिखी कि किस दिन आपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, समय भी लिखना है। फिर क्या, आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट लिखोगे कि बच्चे ने जो है इस दिन चोरी की। अब पूरा लिखोगे लोकेशन की, कहाँ पर उसने चोरी की, एक्शन, नेचर लिखोगे, सजेशन आप दोगे कि आपको जो है चोरी नहीं करनी चाहिए थी, आपका पूरा आप इंसिडेंट लिखोगे उससे रिलेटेड। तो कहने का मतलब है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चों से रिलेटेड आपके इंसिडेंट को स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे के बिहेवियर, बच्चे के स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में। और जानते हैं, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसमें क्या होता है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी दैट एजुकेटर यूज टू रिकॉर्ड अ सिग्निफिकेंट दैट दे हैव ऑब्जर्व, कि टीचर ने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्वेशन की इस तकनीक को स्टोर कहाँ किया है टीचर ने, कहाँ रिकॉर्ड को रखा है, वो रखा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, जो कि फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो सकता है उसके प्रोग्रेशन को जानने के लिए कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया है, क्या उसकी इंसिडेंट रहे हैं लाइफ में, क्या उसने अचीव किया। तो सब कुछ जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में टीचर स्टोर करके रख सकता है। तो ये है टूल एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और टेक्निक क्या आती है यहाँ पे, किस तकनीक की हेल्प से, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। ऑब्जर्व ही किया था ना, टीचर ने ऑब्जर्व किया था स्टूडेंट के बिहेवियर को, अब उसने इस ऑब्जर्वेशन, इस तकनीक को कहाँ पे स्टोर किया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। अब समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है।
अगेन आपके एग्जाम स्पेशली फॉर सीटेट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है कि स्टूडेंट का ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट के जितना भी डे टू डे वर्क है, जितना भी कलेक्शन है स्टूडेंट के वर्क का, वो स्टोर करके रखा जाता है। मतलब सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट वर्क, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होती है, एक ऐसी फाइल होती है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पे स्टूडेंट का सारा वर्क कलेक्ट किया जाता है। हो सकता है उसने टीचर डे पे टीचर के लिए कार्ड बनाया हो, बहुत अच्छा कार्ड बनाया हो, 15 अगस्त के दिन उसने जो है पोइम अच्छी सुनाई हो, ठीक है। हो सकता है उसके अलावा जो है उसने बहुत अच्छे कार्ड्स बनाए हो, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करता है, कभी उसने बहुत ही अच्छा जो है सुंदर वर्क काम किया है, होमवर्क ही आपने जो है बच्चे को होमवर्क दिया था, तो बच्चे ने उस होमवर्क को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ किया, तो आप उसकी कलेक्शन रखोगे। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे बच्चों के डे टू डे वर्क को आप कलेक्ट करते हो। उस कलेक्शन में क्या आ सकता है, ग्राफ आ सकते हैं, डायग्राम हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई कटिंग हो सकती है, पोइम बच्चे ने सुनाई हो, पोइम बहुत अच्छी लिखी हो बच्चे ने, तो उसकी कटिंग आप जो है संभाल के रख सकते हो और एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो बच्चे के वर्क का। तो अ पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट वर्क दैट डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस टूवर्ड मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये एक बच्चे के प्रोग्रेस को दिखाता है ये डॉक्यूमेंट, जहाँ पे बच्चे का जितना भी वर्क होता है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर किया जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। अ पोर्टफोलियो इज अ फाइल, फोल्डर और अ स्पेस allocated for each child where accurate work done by child over a period of time is collected। कि बच्चे का पूरी साल का हो चाहे डे टू डे हर दिन का डाटा हो, वो कलेक्ट करके रखा जाता है पोर्टफोलियो में। जितना भी वर्क, जितना भी काम बच्चे ने किया होता है उसको आप पोर्टफोलियो में, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप स्टोर करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, बच्चे ने क्या है कार्टून बनाए हैं, तो इन कार्टून्स को बच्चे ने कभी स्टोरी लिखी हो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, तो आपने क्या कर दिया है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ पे हर एक एक्टिविटी बच्चे की पेस्ट करके रख दी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया है जहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी को आपने स्टोर करके रखा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है कि बच्चे का परमानेंट रिकॉर्ड, कि जब से बच्चे ने एडमिशन ली है स्कूल में उस समय से लेकर जब तक बच्चा जो है स्कूल को लीव नहीं करता है उस समय तक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में स्टोर होता है। कि लगातार आप जो है बच्चे के अटेंडेंस को इसमें स्टोर करते हो, बच्चे का हेल्थ क्या है, बच्चे की 5th क्लास में बच्चे की हाइट कितनी थी, वेट कितना था, स्कूल में अचीवमेंट कितनी है, टेस्ट स्कोर क्या है बच्चे का, अटेंडेंस कितनी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी जो है बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, सिर्फ आप 7th क्लास का ही क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देख सकते हो। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे का 1st से लेकर 7th तक का पूरा रिकॉर्ड होगा कि 1st क्लास में मेरे बच्चा की हेल्थ कैसी थी, मेरे बच्चे की हाइट कितनी थी, वेट कितना था, तो पूरा रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। तो अगर आप बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप भी, अगर आप जानना चाहते हो अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, पूरी हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री को जानना चाहते हो, तो आप स्कूल में जाइए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में जान सकते हो कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड दिखाइए हमारे बच्चों का, संचित अभिलेख दिखाइए। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज डिफाइन एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट विच इज केप्ट अप टू डेट बाय स्कूल के द्वारा अप टू डेट करवाया जाता है। इट इंक्लूड्स एजुकेशनल हिस्ट्री विद इंफॉर्मेशन अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, अटेंडेंस, हेल्थ, टेस्ट स्कोर एट्सेट्रा। की ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में, संचित अभिलेख में संचित होती है। फिर आप बात करते हैं क्वेश्चनायर की। अब क्वेश्चनायर क्या है? It consists of list of questions or form in which learner express his or her opinion. Question and objective should always be identified in advance. There are open-ended questions होते हैं, close-ended questions होते हैं, mixed questions होते हैं, pictorial representation वाले questions होते हैं, जिनकी हेल्प से आप जो है evaluation करते हो, बच्चे को evaluate करते हो by the help of questionnaire, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड, मिक्स क्वेश्चन और पिक्टोरियल क्वेश्चन क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट इज रूब्रिक। अब रूब्रिक भी क्या है? एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप बच्चे को क्या करते हो, बच्चे को इवेल्युएट करते हो। अब रूब्रिक में क्या होता है? एक ये स्कोरिंग गाइड होता है जिसमें
कि आप जो है बच्चे को इवेल्यूएशन कैसे करते हो। सपोज दैट आपने जो है साइंस का ही रूब्रिक बनाना है। साइंस के रूब्रिक आप इस तरह से बनाओगे कि आप देखोगे कि बच्चा जो है साइंटिफिक अप्रोच में कैसा है, एटीट्यूड कैसा है बच्चे का, साइंस की नॉलेज के प्रति कैसा है, एक्सपेरिमेंट में कैसा है बच्चा, साइंस की एक्टिविटी जो होती है उसको कैसे परफॉर्म करता है बच्चा। तो कहने का मतलब है साइंस के कंसेप्ट में या साइंस के सब्जेक्ट में जितने भी अदर एरियाज है, हर एरिया में आप स्कोर प्रोवाइड करते हो कि हर एक इंडिविजुअल एरिया में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो ये आता है रूब्रिक में। तो रूब्रिक इज अ मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस की हर एक एरिया में स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये स्कोरिंग गाइड है, एक मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड है आपका रूब्रिक्स। आपने देखा भी होगा जब आप को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है लेकिन हम देखते नहीं है उसको, जस्ट हम जो है मार्क्स देखने की कोशिश करते हैं कि बस पास है बच्चा हमारा, फेल है, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है। इसके अलावा जो दिया होता है बहुत चीज़ें मेंशन की होती है वहाँ पर, डिसिप्लिन में कैसा है बच्चा, ठीक है, डिसिप्लिन के अंडर अगर हम देखें कुछ अदर एरियाज़ है, रेगुलर है बच्चा, अटेंडेंस कैसी है, तो इनको हम नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रूब्रिक्स है, क्वेश्चनायर है, पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें ये चीज़ें सब कुछ मेंशन की होती है। सो हमारा फ़र्ज़ भी होना चाहिए कि हम बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को अच्छे से देखें कि क्या हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस रही है, क्या प्रोग्रेस किया है बच्चे ने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इवेल्युएशन, जिसमें हमने देखा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव तरीके से हम किस तरह से बच्चे की इवेल्युएशन करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।